राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान के कोने कोने में जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं भाजपा ने निकाली है, उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है। ये साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। महिलाओं का आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। मैं राजस्थान की जनता को नमन करता हूं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्म जयंती है। ये हमारे श्रद्धेय भैरों सिंह शेखावत जी का भी शताब्दी वर्ष है। हम आज भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं, राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान के कोने कोने में जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं भाजपा ने निकाली है, उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है। ये साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। मैं राजस्थान के हर भाजपा कार्यकर्ताओं को और राजस्थान की जनता जनार्दन को इन सफल यात्राओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज मैं जयपुर ऐसे समय में आया हूं जब देश का गौरव नए आसमान पर है। आज पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य की वाहवाही हो रही है। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। G20 में भारत की सफलता से भारत के विरोधी देश भी हैरान है, परेशान है। भारत ने गणेश चतुर्थी के दिन
अपनी नए संसद भवन से कामकाज शुरू किया है और नई इमारत में सबसे पहला काम भाजपा सरकार ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को ही समर्पित किया है। अनेक दशकों से हमारी माताएं, बहनें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की आस लगाए बैठी थी। माताओं, बहनों की ये उम्मीद किसने पूरी की? माताओं, बहनों की उम्मीद किसने पूरी की? किसने पूरी की? किसने पूरी की? ये आप मुझे बताइए, किसने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। आज आपकी ये गारंटी मैंने पूरी कर दी है। मैं राजस्थान अनेकों बार आया हूं, मैं कह सकता हूं अनगिनत बार आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें आकर के आशीर्वाद दे, ये अपने आप में मैं आप सब माताओं का इतने आशीर्वाद देने के लिए, आने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जब अंदर आ रहा था तब मैंने देखा जितने लोग अंदर है उससे ज्यादा बाहर है। साथियों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैं आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे परिवारजनों, आप याद कीजिए, हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं, मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब तक सैनिकों को जो निवृत्त है वन रैंक वन पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए की पोटली बनाकर वो झूठ बोलती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। ये भाजपा सरकार है जिसने 70,000 करोड़ रुपए देकर वन रैंक वन पेंशन को लागू किया है। साथियों, जब नीयत साफ होती है, जब खुद पर भरोसा होता है, तो गारंटी पूरी करना सरकार की पहचान बन जाती है। हमने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध
कड़ी कार्रवाई की गारंटी दी थी। आज देश के भ्रष्टाचारियों पर कानून का जो डंडा चल रहा है वो सब देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचारियों पर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, 3 तलाक के चलते मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय कई पीढ़ियों से हो रहा था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी, लेकिन हर बहन के आंसू पहुंचने की इच्छा शक्ति के कारण हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करें। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम सीधी लाइन में आए हैं। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपको याद रखना है, मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी है। नारी को सशक्त करने के इतने बड़े फैसले को भी वो भटकाने में लगे हैं। जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ये बिल रोका था, कांग्रेस के वही साथी उस पर अभी भी दबाव बना रहे हैं। इसलिए राजस्थान की बहनों को, देश की बहनों को बहुत सतर्क रहना है। राजस्थान में भी निवेश बढ़े, यहां नए कारखाने लगे, नई फैक्ट्रियां लगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां कदम कदम पर करप्शन हो, जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा? जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार
अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा, किसमें होगा? इसलिए आज राजस्थान की पस्त कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भुक्तभोगी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। जो सरकार बहनों, बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन तक नहीं दे सकती, उस सरकार का जाना तय है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की ये भूमि वचन की मर्यादा रखने वाली भूमि है, लेकिन कांग्रेस की आदत झूठ बोलकर भूल जाने की है। राजस्थान के किसानों को तो अच्छे से याद है, कांग्रेस ने 5 साल पहले जो वचन दिया था वो कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए थे, उनका क्या हुआ इसका कोई हिसाब नहीं है। आज औने पौने भाव पर किसानों को बाजरा बेचना पड़ रहा है। किसानों को इस स्थिति में ला दिया है, एकमात्र जिम्मेवार है कांग्रेस और गहलोत सरकार जिम्मेवार है। लेकिन मैं किसान भाइयों बहनों को कहूंगा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है।